अनुपालन किया जाएगा? नहीं, सुधार होगा ही, अनुपालन नहीं चलेगा। पाठक तो आके शिक्षा को बर्बाद कर दिया, पाठक जी आए बर्बाद किया। उसके बाद तो इसी पर झंझट पसरा हुआ था कि आप एक्ट से चलाएंगे या फैक्ट से। फैक्ट में यह है कि सैटरडे पहले से हाफ रहता था, हाफ रखेंगे। एक्ट यह कहता है कि सैटरडे 2 दिन बंद रखना है और 2 दिन हाफ रखना है। कि जहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं, वहाँ 4 गो उसको इस स्कूल में कॉमर्स के टीचर को रख दिया है। कहीं कंप्यूटर के टीचर नहीं है, कहीं 3 गो कंप्यूटर के टीचर भेज दिया है ट्रांसफर करके। तो ये सब ठीक करना पड़ेगा। आप प्रतिदिन 5.5 घंटा क्लास लेने हैं और बिहार में हमारे शिक्षक 6.5 घंटा क्लास लेते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन रहा और अंतिम दिन भी खूब हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का। एक और जहां शिक्षकों का मुद्दा सदन में देखा गया, लगातार सदस्य पक्ष हो या विपक्ष, शिक्षकों के हाफ डे को लेकर के सदन में जो सवाल किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी जो है उठकर जवाब देने को मजबूर हो गए। क्या विषय था, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा एमएलसी और बिहार विधान परिषद का सदस्य नवल किशोर यादव। क्या आखिर मुद्दा था सर? शिक्षकों का कौन सा ऐसा चीज रहा जब मुख्यमंत्री भी उठने को मजबूर हो गए थे? ये मुद्दा यह था कि वर्षों से स्कूलों में सैटरडे को हाफ डे रहता था। बीच के पीरियड में कुछ नौकरशाहों ने कारखाने लूटने के लिए उसको फुल डे कर दिया। तो हमारा डिमांड यह था कि आप पूर्व की भांति हाफ डे कर दें। सरकार के जो मिनिस्टर थे वो जो प्रश्न के जवाब लाए थे वो बहुत उचित नहीं था। उनका कहना था कि नहीं, हम ये कराते हैं तो पढ़ना कराते हैं, तो एक्सरसाइज कराते हैं। उसी पर मैंने कहा कि आप कौन चीज से चलाएंगे, एक्ट से चलाएंगे शिक्षा या फैक्ट से चलाएंगे? एक्ट यह कहता है, जो नई शिक्षा नीति आई है, कि आप एक सप्ताह में 29 घंटा से ज्यादा क्लास नहीं ले सकते हैं। आप प्रतिदिन 5.5 घंटा क्लास लेने हैं और बिहार में हमारे शिक्षक 6.5 घंटा क्लास लेते हैं, 9:30 बजे से 4 बजे। दूसरी बात कि नए कानून यह कहता है कि 2 दिन हाफ डे रहेगा और 2 दिन सैटरडे को बंद रहेगा। तो अगर आप एक्ट लागू करना चाहते हैं, एक्ट से चलाना चाहते हैं, तो 2 दिन बंद कर दीजिए, 2 दिन हाफ डे कर दीजिए। अगर फैक्ट से चलाना चाहते हैं तो आप इसको हाफ डे कर दीजिए। और मैंने कहा कि आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, महिलाओं की तादाद अधिक है, उनको सैटरडे को हाफ डे दीजिएगा। उससे अपने घर परिवार, बाल बच्चा, सास ससुर सबको सोमवार से ड्रेसिंग करने के लिए कपड़ा लत्ता सब तैयार करना पड़ता है। तो इसी पर झंझट पसरा हुआ था कि आप एक्ट से चलाएंगे या फैक्ट से। फैक्ट में यह है कि सैटरडे पहले से हाफ रहता था, हाफ रखेंगे। एक्ट यह कहता है कि सैटरडे 2 दिन बंद रखना है और 2 दिन हाफ रखना है। उसी पर मंत्री को देखा घिरते हुए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संजीदगी से कहा कि हम इसको 1 सप्ताह में बैठ के बात करके और इसको हम चालू कर देंगे। लगता है कि ये जब सदन में बातें उठी है तो इसका निदान भी बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से निदान होना ही चाहिए। और देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री बड़ी संवेदना के साथ कहा कि हम शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, आप सदन में होंगी तो देखी होंगी, उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है। और इसी आधार पर मुख्यमंत्री जी ने, और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, समझते हैं बातों को, उन्होंने ये जवाब दिया सदन को। निश्चित तौर पर ये आदेश जो है के पाठक जब सचिव थे शिक्षा विभाग के, उनके रीजन में जो है इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे, जो कि अभी तक के वो चीजें चल रही है। लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द चीजों में सुधार होगा या फिर यूं ही जो है वो अनुपालन किया जाएगा? नहीं, सुधार होगा ही, अनुपालन नहीं चलेगा। पाठक तो आके शिक्षा को
बर्बाद कर दिया। पाठक जी आए, बर्बाद किया। उसके बाद एक और जो रिटायर करके, क्या नाम है, शिक्षा सचिव, जो पैसा ले लेके सिंगल ट्रांसफर करके सारे लोगों को भर दिया। जिस स्कूल में विद्यार्थी हैं 100 गो और उसमें 40 गो टीचर हैं, और जहां 500 बच्चे हैं वहां टीचर 6 गो और 10 गो हैं। यह अव्यवस्था फैलाया हुआ उन्हीं लोगों का है। ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और शिक्षा को खराब करने वाला शिक्षा विभाग है। यानी एक हफ्ता के अंदर जो है शिक्षकों का जो परेशानी है वो दूर होने वाला है। निश्चित रूप से इससे पहले भी माननीय मंत्री जब सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चले, तब भी वो माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया था कि हम अगले सत्र में इसको हम हाफ डे कर देंगे। मैं उस प्रोसीडिंग के पार्ट भी रखा था, हमारा ही सवाल था। तो उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लिया। शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है, उन्होंने सबसे पहले दफे यही कहा था कि हम भी एक शिक्षक रहे हैं और हमने भी उस दर्द को झेला है। लगता है बहुत जल्द जो है, जिस तरह से अभी परीक्षार्थी जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, और आपके जो शिक्षक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे यह सवाल है कि कुछ शिक्षक भी आपके गेट तक पहुंच जा रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय के हों या फिर विद्यालय महाविद्यालय चाहे विद्यालय के हों, ये क्या आखिर क्यों? नहीं, वो महाविद्यालय के शिक्षक आए थे जो अफिलिएटेड कॉलेजों के हैं, वो उनके लोग आए थे। वो चाहते हैं वेतनमान, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 4-5 दिन पहले बताया डेलीगेशन को। हम लोग 9 आदमी गए थे कि इसको हम वेतनमान देंगे, और उसका कमेटी भी उन्होंने ही बनवाया था चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, और उन्होंने कमिट किया है कि तत्काल इसको एक्सरसाइज करके बहुत जल्दी और कर देंगे। अनुपात ठीक नहीं है और सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है। यही सवाल तो ब्रजवासी भी उठा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज, जब राज्य सरकार के मुलाजिम को यह पता ही नहीं है कि हम कितना टीचर के अपॉइंटमेंट किए हैं और कौन कौन सब्जेक्ट का कौन टीचर है और किन किन स्कूलों में किस सब्जेक्ट के खाली है, जब तक यह अनुपात वो नहीं देख लेंगे मैनुअली, तब तक ऐप व गैप से प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। तो सरकार के समक्ष तो कई चीजें रखी गई, लेकिन सरकार तो मंत्री जी भी मानने को तैयार नहीं हो, बोल रहे कि आराम से सब कुछ हो रहा है। नहीं, आराम से करें, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आज रात में ट्रांसफर कर दें, लेकिन व्यवस्थित करके करें। अव्यवस्था फैलाने के दृष्टिकोण से नहीं करें। रिक्तियां मंगानी होगी ना, रिक्तियां भी मंगानी होगी, और रिक्ति सिर्फ नहीं, सब्जेक्ट वाइज जानकारी लेना पड़ेगा। और एक और हवा फैल गया है कि जहां से रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो पुराने लोगों को हटा देंगे या नए लोगों को रख लेंगे। ये कौन दुनिया की बात हुआ कि पुराने लोगों को हटा लीजिएगा? जो पुराना है वो अपने ये पर है, यूनिट पर है। जो नया आया है वो ना यूनिट से बाहर है। क्या नया लोगों को सलामी दागना है क्या कि नया लोगों को आप रख लीजिएगा, पुराना लोगों को हटा? जो 15 साल 20 साल से जो स्कूल चला रहा है उसको आप कैसे हटा दीजिएगा? प्रोन्नति भी तो करना पड़ेगा, तभी तो खाली होगा। प्रोन्नति तो देना ही सरकार देगी, लेकिन प्रोन्नति के बाद भी टीचर तो अपने सब्जेक्ट ही में ना काम करेंगे। जब तक विषयवार नहीं होगा, स्कूल वाइज नहीं होगा, और एक और कहीं सिस्टम लगा दिया कि स्कूलों से यूनिट घटाने लगा आंख मूंद के, तो जो बचा खुचा है वह भी खत्म। लगता है कि TRE 4 भी अब लेट हो जाएगा इसके वजह से, क्योंकि कोई समय नहीं बन रहा है। अरे TRE 4 से पहले जो TRE 3 और TRE 1 और TRE 2 में अपॉइंट किए, ये तो देखें कि हम कौन कौन सब्जेक्ट के कितना अपॉइंटमेंट किए हैं, राज्य को शिक्षक कितना चाहिए और कितना शिक्षक है, किस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए और किस सब्जेक्ट का टीचर है। ऐसा भी पोस्टिंग किया है राज्य सरकार के ये मुलाजिम सब, कि जहां कॉमर्स की पढ़ाई नहीं वहां 4-4 गो उसको इस स्कूल में कॉमर्स के टीचर को रख दिया है। कहीं कंप्यूटर के टीचर नहीं है, कहीं 3 गो कंप्यूटर के टीचर भेज दिया है ट्रांसफर करके। तो ये सब ठीक करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव का, जिन्होंने बड़े ही पुख्ता से जो है बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के जो है जोरदार बहस की, और उसमें शिक्षकों की जीत होती नजर आ रही है। हालांकि यह कब तक के जो है मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश
जारी किया जाता है, ये देखने वाले विषय होंगे। सबकी नजर जो है टिकी हुई है। इस खबरों से इतना ही। बने रहे नेशन के साथ। धन्यवाद।